हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे भाई। क्या हाल चाल है, कैसे आप सभी? सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके। क्या सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है? फटाक से स्पीड से एक बार कमेंट करके मुझे बताओ, क्या आप सही से देख और सुन पा रहे हो? बताओ 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 मेरे भाई, स्पीड से सभी लोग कमेंट करेंगे एक बार। क्या ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर, ऑल ओके? आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है भाई साहब, घन और घनाभ। वही क्वेश्चंस जो आपने देखे होंगे कि एक बड़ा सा क्यूब था, उसके सभी फेसों को पहले रंग दिया गया और फिर कट किया गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे और वो अभी हम यहां पर कवर करने जा रहे हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास में जुड़िए और कमेंट करिए। हो गया? चलो देखते हैं। आइए मेरे भाई, सब लोग आ चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड में सबसे पहले हम क्यूब पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे जी घन, फिर उसके बाद में मैं आपको क्यूबॉइड यानी घनाभ पढ़ाऊंगा। ठीक है? अच्छा, होगा क्या कि यहां पर एक बड़ा सा घन आपको दिया जाएगा। बहुत प्यार से समझना, चैप्टर बहुत खतरनाक है, इसलिए हर एक छोटी छोटी बात जो मैं आपको बता के चल रहा हूं उसे दिमाग में रखना। यहां पर एक छोटा सा आपको घन दिया जाएगा। ये लो भाई, सब एक बड़ा घन है ये। इसको रंगा जाएगा और फिर छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे घनों में कट कर दिया जाएगा। तो पहले आप कट करना सीखो। देखो, किसी भी घन की तीन साइड होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जी हां सर, बिल्कुल। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, मान लो ये 4 सेंटीमीटर वाला एक घन है, मतलब प्रत्येक भुजा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी 4-4 सेंटीमीटर की है। और मैं चाहता हूं एक एक सेंटीमीटर के छोटे घनों में ये कट जाए। तो क्या करना होगा मुझे? प्रत्येक साइड से एक एक सेंटीमीटर के घन निकालने हैं ना। यहां से ये 4 सेंटीमीटर का है, एक एक सेंटीमीटर के निकालोगे तो एक साइड से 4 घन निकल आएंगे। तो इसका मतलब है आपको यहां पर ऐसे 3 कट लगाने होंगे। पहली बात तो ये समझिएगा कि अगर आप बड़े घन को छोटे घन में डिवाइड करना चाहते हैं तो तीनों साइडों पर बराबर कट लगाने होंगे। जैसे मान लो आपने ये लंबाई पर लगा दिए, तो अब आपको चौड़ाई पर भी 3 ही कट लगाने होंगे। चौड़ाई पर 3 कट लगा दिए। अब मेरे भाई आपको ऊंचाई पर भी 3 कट ऐसे लगाने होंगे। कहने का मतलब है बड़ा घन छोटे छोटे घनों में तभी डिवाइड होता है जब उसकी तीनों साइडों पर बराबर कट लगाए जाएं। अब ये छोटे छोटे घनों में डिवाइड हो गया, कहीं से भी निकाल लीजिए आप। ठीक है, यहां से आपके छोटे छोटे घन निकलते आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल आएगा। एक क्वेश्चन कभी भी किसी भी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हमको प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा। ठीक है, वैसे आप चाहते इग्नोर कर देते इस चैप्टर को, लेकिन मैं सोच रहा हूं कभी कभी 1-2 शिफ्ट में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो हमें ये कर लेना चाहिए। आइए जी देखते हैं कैसे करना था। तो आप बड़े घन को छोटे घन में डिवाइड करना तो सीख गए। तरीका क्या है? सर, बराबर 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 पार्ट्स में कट करना होगा। जैसे मान लो ये है, ये आपका 3 सेंटीमीटर का है। अब आप इसको 1-1 सेंटीमीटर में काटना चाहते हो तो प्रत्येक साइड से 3 घन निकलेंगे ना, 1 2 3 1-1 सेंटीमीटर के, तो 2 कट लगेंगे। ध्यान रखना, एक साइड से आप जितने घन निकालना चाहते हो उससे एक कम कट लगता है। जैसे यहां पर एक साइड से आपने 4 छुटकू छुटकू घन निकाले, 1 2 3 4, तो कट 3 लगे। यहां से आप एक साइड से 3 घन निकालना चाहते हो तो कट कितने लगेंगे? 2। ठीक है भाई, तो अब आपने 2 कट इधर वाली साइड पर लगाए तो 2 इस पर भी लगाओ और 2 इस पर भी लगाओ। अब जाके ये बड़ा वाला घन छोटे छोटे घनों में डिवाइड हुआ। क्या समझे कि एक बड़े घन को छोटे घनों में डिवाइड करने के लिए तीनों साइडों पर बराबर कट लगाने पड़ते हैं।
अच्छा, अब यहां से कुछ टर्म समझ लो, एक एन वर्ड यूज होगा बार बार और एक ए वर्ड यूज करूंगा मैं। ए क्या है? एक भुजा पर लगाए गए कट। और एन क्या है? एक भुजा से प्राप्त छोटे घन। अच्छा देखो, एक भुजा से प्राप्त छोटे घनों की संख्या को हम कहेंगे एन, और एक भुजा पर हमने कितने कट लगाए थे उसको कहेंगे ए। जैसे यहां पर एक भुजा से छोटे छोटे घन कितने मिले? 4, तो एन की वैल्यू 4 हो गई। और कट कितने लगाए हमने एक भुजा पर? 3। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, जो ये एन होता है ना, ये लगाए गए कटों से एक ज्यादा होता है। मतलब एक भुजा से प्राप्त छोटे घनों की जो संख्या होती है वो एक भुजा पर लगाए गए कटों की संख्या से एक ज्यादा होती है। छोटे छोटे घन निकले थे 4, कट लगाए थे 3। छोटे छोटे घन निकले थे 3, कट लगाए थे 2। क्लियर हुई बात? हां जी बिल्कुल। क्या आप मेरी बात को समझ गए? एन और ए के बीच का रिश्ता समझ में आ गया? यस और नो? अच्छा, एन और कैसे निकाल सकते हो? एन निकाल सकते हैं सर, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा, जैसे यहां पर बड़ा घन कितने सेंटीमीटर का था? 4 सेंटीमीटर का, तो बड़े घन की भुजा थी 4 सेंटीमीटर की। और छोटे छोटे घन कितने सेंटीमीटर के निकाल रहे हो? 1-1 सेंटीमीटर के। तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई मेरे दोस्त। क्या आप ये बात क्लियर समझ पाए? यस और नो? जल्दी से एक बार मुझे बताइए, क्या आप ये बात क्लियर समझ गए? बताओ बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। नो सर वाले जो हैं वो एक बार बताइए, क्या नहीं समझे मेरे दोस्त आप? ये जो हमारे दोस्त नो सर वाले हैं भाई साहब, आप क्या नहीं समझे? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि मेरे समझ ये नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले नो सर वालों से बात कर लूं मैं। इसमें क्या ऐसा था भाई जो आपके समझ में नहीं आया? एक बार बताओ जल्दी से। एक बार फिर से भाई, एक बार फिर से बताने जैसा कुछ था ही नहीं यार इसमें। अब क्वेश्चनों से सीखेंगे, आप क्वेश्चनों से समझ पाएंगे। अब यहां से देखिए, एक घन का या घनाव में कितने परिदृश्य होते हैं। चलो पहले और थोड़ी सी बेसिक बातें जान लो, फिर इन क्वेश्चनों को इजीली कर पाओगे। देखो मेरे भाई, आपको यह पता है कि एक घन या घनाव, ये वाली आकृति तो होती है घन की। यस सर। इसमें टोटल फेस कितने होते हैं? फेस कितने होते हैं? अगर मैं फेस की बात करूं, सतह की बात करूं, फेस कितने होते हैं मेरे भाई? तो आप कहेंगे 6 होते हैं। अरे मैंने डाइज पढ़ाया था तब भी आपको ये बातें बताई थी। फेस कितने होते हैं इसमें? 6 होते हैं सर। लेकिन आप एक बार में कितने देख पा रहे हो? 1 2, सिर्फ 3 फेस हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई नहीं दे रहे। एक तो ये नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा, एक इधर वाला दिखाई नहीं दे रहा, एक इधर वाला नहीं दिखाई दे रहा। कहने का मतलब है 6 फेस होते हैं लेकिन 3 दिखाई देते हैं और 3 दिखाई नहीं देते। ऐसे ही मैं यहां से बात करूं, इसके किनारे कितने होते हैं, या सीड्स की बात करें, सीड्स कॉर्नर कितने होते हैं भाई? सीड्स कितने होते हैं?
कॉर्नर की बात करें तो टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। आप ऐसे देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। टोटल अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूं तो वो होते हैं भाई इसमें 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर होते हैं। लेकिन आप एक बार में कितने देख सकते हो? एक बार में आपको ऐसे दिखाई देता है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, एक बार में आप 7 देख सकते हो। एक नहीं दिखाई देता, और वो कौन सा है? वो ये रहा भाई पीछे वाला, ये छिप जाता है, ये दिखाई नहीं देता। अच्छा, अगर मैं बात करूं किनारों की, एड्ज की, एड्ज कितने होते हैं इसमें भाई साहब? तो किनारे होते हैं 12। 4 ऊंचाई वाले किनारे, 4 चौड़ाई वाले किनारे, 4 लंबाई वाले किनारे, टोटल होते हैं 12। और 12 में से आप एक बार में 9 देख सकते हैं, 3 छिपे रह जाते हैं। वो 3 कौन से हैं जो छिपे रह जाते हैं? ये वाले पीछे वाले। एक तो ये नहीं दिखता हमको, दूसरा ये नहीं दिखता, तीसरा ये नहीं दिखता। ठीक है, तो मेरे भाई आपको 9 दिखाई देते हैं। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 हम देख पा रहे हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक बातें थी। इसी पर आधारित पहला क्वेश्चन ये रहा, एक घन या घनाव में कितने अदृश्य कोने होते हैं? ठीक है, हाउ मेनी इनविजिबल कॉर्नर्स आर देयर इन अ क्यूब और क्यूबॉइड? जल्दी से बताओ, एक क्यूब या क्यूबॉइड में ऐसे कितने कॉर्नर हैं जो आपको दिखाई नहीं देते? बताइए 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 जल्दी से। अरे अभी तो बता दिया यार, अब तो मैंने ये सारी पोली खोल दी। टोटल कॉर्नर होते हैं 8, जिनमें से हम देख पाते हैं 7। एक ऐसा रह जाता है जो हमें दिखाई नहीं देता। बस इतनी सी कहानी है यार। एक, इसमें भी कुछ महान भाव तो 3 बोल रहे हैं। 3, अबे वो 3 कॉर्नर नहीं होते, वो होते एड्ज, किनारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये देखो, एक घन या घनाव में प्रत्येक फेस के कितने निकटवर्ती फेस होते हैं? देखो इस चीज को समझिए, टोटल फेस होते हैं 6, जिनमें से किसी भी फेस के एक फेस तो चला जाता है अपोजिट। मान लो ये एक फेस है, इसका अपोजिट हो जाएगा ये नीचे वाला फेस, तो एक तो हो गया इस फेस का अपोजिट फेस। बाकी के 4 इसके एडजेसेंट फेस होते हैं। एडजेसेंट फेस मतलब निकटवर्ती फेस। बाकी के 4 इसके निकटवर्ती फेस होते हैं, समझे? किसी भी एक फेस में 4 पड़ोसी फेस होते हैं। तो इसका आंसर आया कितना? 4 एडजेसेंट फेस पाए जाते हैं एक क्यूब में, किसी भी एक फेस के। अच्छा इसको देखिए, ये भाई क्यूब और क्यूबॉइड की बेसिक स्ट्रक्चर पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं। अगर आप क्यूब और क्यूबॉइड को जानते हैं तो मेरे भाई फटाक से आप इसका आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्यूब और क्यूबॉइड की बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्यूब और क्यूबॉइड को लेकर सही है? सबका आंसर सही आना चाहिए, नहीं तो कुटाई होगी भाई। मुर्गा बनने वाला क्वेश्चन है ये। बचपन से क्यूब और क्यूबॉइड जानते हो आप? अच्छा, कोई महान भाव ऐसा है जो ये कहते मैं तो सर क्यूब और क्यूबॉइड का ही अंतर नहीं जानता? वो वही मुर्गा बन जाए जहां अभी है। हो गया? ए डी डी ए। देखो भाई क्या कह रहा है, पहला कह रहा है किसी भी घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाइयां समान होती हैं। बिल्कुल सर। भाई घन क्या होता है? जिसकी ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई सब कुछ समान हो। अच्छा, घनाव क्या होता है? किसी घनाव में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होती, ठीक है, असमान होती हैं। वेरी गुड। और इसको अच्छा बोल सकते थे कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान नहीं होती। तो बिल्कुल सर,
ये आपका क्या हो गया, घनाभ की डेफिनेशन है। घन या घनाभ एक त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल 3D फिगर है। बिल्कुल सर, 3D फिगर होती है यार। तो इसका मतलब है ये सभी बातें सही है, सारी की सारी बातें सही हैं। आप इतनी सी नहीं जानते बात कि क्यूब और क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल, अभी तो मैं बोल रहा था यार 3 उसकी भुजाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं मतलब उसकी 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशनल हो गया। क्यूब क्या होता है मैंने अभी समझाया था आपको, जिसकी सारी भुजाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो जाए। अच्छा, क्यूबॉइड क्या है, घनाभ, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान ना हो जाए। आइए जी, अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, जितना आपने बेसिक पढ़ा उसके आधार पर 8 सेंटीमीटर के एक ठोस को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए कुल कितने भागों में काटा जाएगा। देखो भैया, 8 सेंटीमीटर का है एक बड़ा क्यूब, बहुत प्यार से आप समझने की कोशिश करना। ये 8 सेंटीमीटर का है, हमको काटना है 2-2 सेंटीमीटर में। तो एक भुजा कितने पार्ट्स में कट जाएगी, 8 सेंटीमीटर वाली भुजा को 2-2 सेंटीमीटर में काटना है तो मेरे भाई 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। 4 पार्ट्स में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। यस सर, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और आपको पता है एक भुजा पर कितने कट लगे, फिर एक भुजा पर कट लगेंगे 3। अगर एक भुजा से छोटे घन 4 प्राप्त हो रहे हैं तो एक भुजा पर कट लगेंगे 3। लेकिन क्या 3 कट लगाने से बात बन जाएगी? हमें बड़े घन को अगर छोटे छोटे घनों में डिवाइड करना है तो ये 3 कट तीनों साइडों से लगेंगे, लंबाई से भी 3, चौड़ाई से भी 3, ऊंचाई से भी 3। तो टोटल कट कितने हो गए भाई, टोटल कट हो गए यहां पर 3 गुणा 3 बराबर 9। टोटल 9 कट लगाने पड़ेंगे। क्या आप बात समझ पाए? ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने आंसर दिया है, लाजवाब, बेहतरीन। अरे समझे या नहीं समझे मेरे भाई, आप ये बताओ इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए, क्या आप समझ गए मेरी बात को? डी होगा, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन करिए जरा, ये वाला क्वेश्चन आप करके दो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहले तो कुल छोटे घन निकालना सीखो। मानो ये एक बड़ा घन है, कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, और आपने इसे 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया। 4 सेंटीमीटर का था, 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया इस तरह से। और आप चाहते हैं यह जानना कि जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो टोटल घन छोटे छोटे जो प्राप्त होंगे वो कितने होंगे। तो वो निकालने का तरीका होता है कुल छोटे घन बराबर n क्यूब। अब ये n क्या था, n था एक भुजा से निकाले गए छोटे घनों की संख्या। तो यहां से आपने एक भुजा से कितने निकाले थे, 4। तो बस 4 की पावर 3 कर दो। इसको कट करने पर टोटल 64 क्यूब मिलेंगे। मतलब अगर आप किसी घन को डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे घनों में और आप जानना चाहते हैं कि कुल छोटे घन कितने मिल जाएंगे मुझे डिवाइड कर कर मेरी शर्त के अकॉर्डिंग, तो वो n की पावर 3 मिलेंगे। n क्या है, किसी भी एक भुजा पर निकाले गए छोटे छोटे घनों की संख्या। तो आइए जी अब इस क्वेश्चन में देखते हैं जरा। यहां पर बोला 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 216 छोटे घनों में डिवाइड कर दिया। मतलब यहां पर कुल छोटे घन जो होते हैं ना n की पावर 3, वो बता दिया है 216 है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्यूब रूट लेंगे तो n की वैल्यू आ गई 6। और n क्या होता है, किसी एक भुजा से निकाले गए छोटे घन। तो ये बड़ा वाला क्यूब रहा होगा, यस सर। और इसकी किसी भी एक भुजा से छोटे छोटे 6 घन निकाले गए हैं।
तो 6 घन ऐसे ही तो निकले होंगे इससे। यस सर, ये छोटे छोटे 6 घन निकल आए। अच्छा, ये बड़ा घन कितने सेंटीमीटर का था? 30 सेंटीमीटर का। 30 सेंटीमीटर वाले घन से 6 घन आपने छोटे छोटे निकाल लिए, तो छोटा घन कितने सेंटीमीटर का रहा होगा? 5 सेंटीमीटर का। क्या आप मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? ये वाली बात बताओ, इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से आप ये फटाक से स्पीड से ये वाला क्वेश्चन बताइए कि आप ये वाला बात समझे कि नहीं समझे मेरे दोस्त। बताओ बताओ बताओ। चलिए जी भाई साहब। जी सर, नहीं समझ आ रहा है। काहे नहीं समझे भैया? तुम लोग बहुत कम समझते हो। अच्छा, ये समझ, इधर प्यार से देख। एक ये बड़ा घन था जिसकी प्रत्येक भुजा थी 30 सेंटीमीटर की। बहुत प्यार से समझो। वैसे ये डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं इन क्वेश्चनों में, आप लोग बस दिमाग नहीं लगा रहे। ये 30 सेंटीमीटर वाला था। इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे क्यूब में। और छोटे छोटे टोटल क्यूब कितने बन गए? 216। 216 छोटे छोटे क्यूब बना दिए इससे। और आपको पता है, बड़े क्यूब से अगर आप छोटे छोटे क्यूब बनाने जाते हैं तो कुल छोटे क्यूब बनते हैं n की पावर 3। n की पावर 3 मतलब कुल छोटे घनों की संख्या। तो कुल छोटे घनों की संख्या तो यहां ऑलरेडी दी है, तो n की पावर 3 की वैल्यू दी है 216। तो यहां से n की वैल्यू लेने के लिए क्यूब रूट ले लो दोनों तरफ से। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 6। और ये n होता क्या है सर? n होता है बड़े वाले घन की भुजा से छोटे छोटे घन कितने निकाले गए हैं। तो इसका मतलब है n की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब है ये जो बड़ा वाला घन था ना, इसकी प्रत्येक साइड से 6 क्यूब निकाले गए छोटे छोटे। तो यहां से 6 क्यूब निकाले गए, कोई सी भी साइड देख लो आप, 6 क्यूब यहां से मेरे दोस्त निकाले गए हैं। तो ये 30 सेंटीमीटर वाली भुजा थी और इसको आपने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 6 क्यूब निकालने का मतलब है 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जब आप इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो छोटे छोटे पार्ट होंगे वो 5 सेंटीमीटर के ही तो रहेंगे। तो छोटा वाला क्यूब जो है उसकी भुजा की मापी तो जाननी है कि छोटे छोटे जो क्यूब निकले वो कितने कितने सेंटीमीटर के थे। तो 5-5 सेंटीमीटर के थे। यस सर, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यार। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। तो फिर सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाक से स्पीड से इसका आंसर चाहिए मुझे आप सभी से। जल्दी से दो भाई। करिए करिए करिए। समझ गए सर, तो फिर ठीक है भाई, अब कर दो। तो फिर अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो मेरा दिल खुश कर दोगे तुम लोग कि हाँ जी आप समझ गए। करिए करिए करिए। अरे आवाज क्लियर है क्या भाई? एक मेरा भाई क्यों लिख रहा है ये? ऑडियो देखना जरा एक बार, क्लियर है या कोई भी ऐसा साउंड आ रहा है पीछे से, बैकग्राउंड वाइब्रेशन या कुछ भी सरसराहट? करो करो करो। सी होगा सर। ओके है सर, क्लियर है सर, नहीं कोई साउंड नहीं आ रहा है सर, ठीक है सर। तुम लोग काहे फिर एक दो बच्चा ऐसे डिस्टरबेंस फैला देते हो बे?
25 होगा जी, चलो चेक करते हैं। देखो 5 सेंटीमीटर फलक वाले 125 घनों से मिलकर बनने वाले बड़े घन की भुजा क्या होगी? अच्छा, टोटल छोटे घन कितने यूज किए गए हैं? 125। या तो मैं ये कहूं कि छोटे छोटे 125 जोड़कर बड़ा बनाया है, या फिर मैं ये कहूं कि बड़े घन से छोटे छोटे 125 घन निकाले गए हैं। तो n की पावर 3 होता है कुल छोटे घनों की संख्या, जो कि मुझे दी है 125। तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्यूब रूट लोगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब है बड़े घन की एक भुजा पर छोटे छोटे 5 घन है। ये जो बड़ा घन है ना, इसकी प्रत्येक भुजा पर छोटे छोटे 5 घन यूज हुए। तो यहां पर 5 घन है मेरे भाई, 5 घन। और छोटा घन कितने सेंटीमीटर का था? 5 सेंटीमीटर का। तो अगर 5-5 सेंटीमीटर के 5 घन यूज हो रहे हैं एक बड़ी भुजा को बनाने में, तो बड़ी भुजा कितने सेंटीमीटर की रही होगी? 25 सेंटीमीटर की। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का एकदम पंखा की आवाज आ रही है सर। यार ये पंखा की आवाज मेरी समझ नहीं आ रहा कि हमारे यहां तो पंखा है भी नहीं, और फिर भी आप लोगों को ये पंखे की आवाज आती कैसे है यार? तुम लोगों को ये पंखे की आवाज कैसे आती है भाई? चलो देखेंगे भाई इसका सॉल्यूशन भी क्या हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन करो। चलो, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं? इस बार कुल छोटे घनों की संख्या आपसे पूछी गई है कि कुल छोटे घन कितने बनेंगे, बताइए जल्दी से। कल भी आ रहा था आपकी क्लास में, रोज आती है ये। अब एक बच्चा कह रहा है गलत बोल रहे हैं। चलो मैं खुद ही देखूंगा भैया क्या सॉल्यूशन है इस बात का। आप इसका आंसर दीजिए। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं? देखो भाई, तो सबसे पहले आपको छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए चाहिए n, क्योंकि n की पावर 3 करोगे तब मिलेंगे छोटे घन। ठीक है ना? स्मॉल क्यूब निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको n की वैल्यू निकालनी होगी। अब n की वैल्यू कैसे निकलती है? बड़े घन की भुजा डिवाइड बाई छोटे घन की भुजा। वैसे आप इतने समझदार हैं कि इस बात को ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक 12 सेंटीमीटर वाला बड़ा घन था, 12 सेंटीमीटर, और उसको 2-2 सेंटीमीटर में डिवाइड करना है। तो एक साइड से कितने निकल आएंगे? 6 निकल आएंगे ना। तो n की वैल्यू 6 आ गई। कुल छोटे घन निकालने के लिए 6 की पावर 3 कर दो, तो कितने आ गए? 216। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। चलो ये वाला क्वेश्चन लाजवाब है। अगर आपने कर दिया, आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है पूरा। लगाइए प्रॉपर वे में दिमाग, और जरा मुझे बताइए इस क्वेश्चन को करके कि इसका आंसर क्या है।
चलिए हो गया। आइए देख से, बहुत प्यार से देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक व्यक्ति एक लकड़ी के बड़े घन को छोटे छोटे घनों में विभाजित कराने के लिए एक बढ़ई के पास लेकर गया। बढ़ई एक कट लगाने के 6 रुपए लेता है और इस पूरी प्रक्रिया में वह कुल 90 रुपए कमाता है। तो बड़े घन से कितने छोटे घन प्राप्त हुए? आइए जी देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो उसने टोटल कट कितने लगाए, तो 90 रुपए कमा लिए और एक कट के वो कितने रुपए लेता है? 6 रुपए। तो जरा देखना उसने कट कितने लगाए होंगे? 90 रुपए कमाए और एक कट के लेता है मेरे भाई वो 6 रुपए। तो टोटल कट कितने हो गए? 90/6 मतलब उसने टोटल 15 कट लगाए हैं। लेकिन 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 हमें जानना है कुल छोटे घन, मतलब हमें आना है एन पर। अच्छा, एन पर आने के लिए ए मदद कर सकता है कि एक भुजा पर कितने कट लगाए गए वो जान लो। यस सर। और फिर वहां से आप कहां आ सकते हो? एक भुजा पर कितने छोटे घन निकले, एन जान लोगे, फिर एन की पावर 3 कर दोगे तो कितने कुल छोटे घन रहे ये में पता चल जाएगा। जी हां सर। चलिए तो फिर आइए देखते हैं भाई साहब। तो ये तो टोटल कट निकल के आए। अगर यहां से एक ही वैल्यू जानना चाहते हो, टोटल कट का मतलब है तीनों भुजाओं पर लगाए गए कट निकल के आए। ये तो एक भुजा पर कितने कट लगे ये जानने के लिए 15/3 कर दो। कहने का मतलब है एक भुजा पर 5 कट लगे। अगर एक ही वैल्यू 5 है तो एक भुजा पर निकाले गए छोटे घन कितने होंगे? 5 से 1 ज्यादा 6। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब मेरे भाई आपको टोटल क्यूब निकालने तो n की पावर 3 कर दो। n की पावर 3 मतलब 6 की पावर 3 यानी 216। किसी का भी आंसर सही नहीं था भाई। क्या दिक्कत आई आप लोगों को? ये जो 15 बता रहे हो यार, वो 15 क्या है? आप ये भी नहीं समझ पाए 15 क्या है? हाँ जी भाई, आप मुझे ये बताइए ये 15 है क्या जिसमें आप 15 आंसर दे रहे हो? हाँ जी भाई, 3 कहां से आया? वेरी गुड, 3 कहां से आया? अच्छा, आपको मैंने क्या बताया स्टार्टिंग से? यही तो बताया टोटल कट क्या होते हैं। तीनों भुजा पर लगाए गए समान कट। 15 कट लगे कुल मिलाकर। 15 कट लगने का मतलब है 3 कट लगे, 5 कट लगे हैं आपके इस भुजा पर ऐसे, 5 कट लगे हैं इस भुजा पर ऐसे, और 5 कट लगे होंगे आपके इस भुजा पर यहां पर इस तरह से। ये 15 कट तब है, टोटल है 15 कट। तो हमें तो जानना है सर ए मतलब एक भुजा पर लगाए गए कट। तो एक भुजा पर लगाए गए कट मतलब टोटल कट का 1/3 होता है। टोटल कट होते हैं ना, एक भुजा पर लगाए गए कट का 3 गुना कर दो, टोटल कट निकल आते थे। तो अगर आपको टोटल कट पता है तो एक भुजा पर लगाए गए कट कैसे निकालोगे? टोटल का 1/3 कर दो, 5 आ गए। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा सर जी। 6 जून को मेरा बर्थडे है, मुझे विश कर देना याद से। ओके मेरे भाई वंश, अभी तो काफी टाइम है। अगर समझ में नहीं आया तो बताओ। बताओ 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 जल्दी से, स्पीड से।
सर मेरे मैसेज आप तक नहीं जा रहे हैं क्या? बिल्कुल जा रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल जा रहे हैं, एकदम दौड़ के आ रहे हैं। देखो चैप्टर थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं भी थोड़ा स्लो चल रहा हूं। हर एक बात को क्लियर करके चलो, अगर नहीं क्लियर हुई तो दिक्कत बन जाएगी कल की क्लास में। यहां तक क्या आप 2-3 टर्म मैंने बताई, क्या आप ए नहीं जान पाए? ए क्या है? ए है एक भुजा पर लगाए गए कट। और मेरे भाई एन क्या है? एक भुजा से निकाले गए। नहीं आया सर, बाबू दोबारा बता देते क्या नहीं आया यार, तुम तो डरा रहे हो है, क्या नहीं आया? आइए दोबारा बता देते एक बार। देखो भाई इतनी सी बात समझ में आई कि एक व्यक्ति था जो एक लकड़ी के बड़े से बॉक्स को लेकर गया, किसके पास में? एक कारपेंटर के पास में, बढ़ई के पास में, और बोला इसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दो। कारपेंटर ने कहा जी हां मैं बांट दूंगा, बस मैं एक कट लगाने के 6 रुपए आपसे लूंगा। ठीक है, एक कट लगाने के कितने रुपए लूंगा? 6 रुपए। और आपने कह दिया ठीक है डन है, करो कट लगाओ। जब पूरी प्रक्रिया हो गई तो एंड में आपने उससे हिसाब पूछा कि भाई कितने रुपए देने, तो उसने बोला 90 रुपए देने। 90 रुपए 6 के हिसाब से देने हैं आपको, एक कट के 6 रुपए। तो ये 90 रुपए कितने कट के हो गए? 15 कट के। तो टोटल उस बढ़ई ने 15 कट लगाए होंगे। अरे इतनी बात क्लियर है? टोटल कट 15 लगाए उसने आपके क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड करने के लिए। जी हां सर बिल्कुल क्लियर है जी, कितने लगे? 15 कट। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि कुल छोटे घन कितने प्राप्त हुए? कुल छोटे घन मतलब मुझे n तक पहुंचना है, n तक, क्योंकि n की पावर 3 करूंगा तब मेरा आंसर आएगा। तो सर मेरी कहानी कट पर चल रही थी, अब कट से होते हुए n पर कैसे आऊं? तो मेरे दिमाग की घंटी बजी कि अगर मुझे a पता चल जाए। a क्या होता था? एक भुजा पर लगाए गए कट। अगर एक भुजा पर लगाए गए कट पता चल जाएंगे तो एक भुजा से निकाले गए छोटे घन भी मतलब n पता चल जाएगा। तो टोटल कट है 15, तो एक भुजा पर कितने लगे होंगे? तो मैंने आपको बताया था ना यार, टोटल कट का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों पर बराबर बराबर कट लगाए जाते हैं और ये सब कुछ टोटल मिलाकर कुल कट बन जाते हैं। तो ये जो टोटल कट होते हैं ना, वो तीनों भुजाओं पर लगाए गए कट मिलाकर होते हैं टोटल कट। तो एक भुजा पर लगाए गए कट मतलब एक की वैल्यू क्या होती है? इनका 1/3, 15/3। इसका मतलब है 5 आ गई ए की वैल्यू। अगर एक भुजा पर 5 कट लगे हैं तो एक भुजा से निकाले गए छोटे क्यूब यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। बस अब क्या करना है? एन की वैल्यू आ गई तो एन की पावर 3 कर दो, टोटल छोटे क्यूब निकल आएंगे 216। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया भाई इसमें? अब मुझे बताइए कि अब आपके समझ में यहां पर कौन सी बात नहीं आई है जो आपको परेशान कर रही है? कौन सी बात है मेरे भाई जो आपको अब परेशान करने लग रही है? जल्दी से बताओ फटाक से। हाँ जी, क्या है जो आपको परेशान कर रहा है मेरे दोस्त? ऐसा क्या है जो आपको परेशान कर रहा है? सर बताइए ना। क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा भाई। अब ये भी अब टीचर बताएंगे तुमको क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। आप देखो, आपको लगता है याद रहेगा? आप बिल्कुल एकदम ये है कि इतनी तंगड़ी मेमोरी रखे हुए हैं कि कोई चीज कभी भूलते नहीं है, सब याद रहता है, तो बिल्कुल नोट मत करो। और आपको लगता है कि यार मैं भूल जाता हूं एक समय के बाद में, तो नोट कर लो। समझ आ गया सर? सर अब ओके है, ठीक है। तो फिर आइए, हाँ ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? वही बिल्कुल, एक व्यक्ति एक बड़े घन को 1728 छोटे घनों में विभाजित करता है। मतलब कुल छोटे घनों की संख्या है 1728, तो कुल छोटे घनों की संख्या मतलब n की पावर 3 आपको दे दी है 1728। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? क्यूब रूट लोगे तो 12 आ जाएगा, ये 12 का क्यूब होता है 1728। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? एक कट लगाने के 10 रुपए लेता है, तो इस पूरी प्रक्रिया में उसे कितने रुपए कमाए? चलो आप दो आंसर। n तक पहुंच गए हैं, कहानी है
कट तक पहुंचने की। तो अब तो बड़ा आसान है सर, यहां से आंसर दे दो भाई, मैंने आधा काम तो आपका मैंने ही कर दिया यार। जल्दी से अब आप लोग आंसर दे दो फटाक से। हो गया, वेरी गुड। अच्छा, एन की वैल्यू पता चल गई, तो यहां से अगर आप कटों की संख्या जानना चाहते हैं कि टोटल कट कितने लगे, तो पहले आप क्या करो, एक भुजा पर कितने कट लगे आप ये देख लो, और एक भुजा पर कितने कट लगते हैं, एन की वैल्यू से एक कम। अगर एक भुजा से 12 क्यूब निकल के आए हैं छोटे छोटे, तो कट लगे होंगे 11। एक भुजा पर अगर 11 कट लगे हैं तो टोटल कट क्या होते हैं आपको पता है ना, तीनों भुजाओं पर बराबर बराबर कट लगाए जाते हैं। एक भुजा पर अगर 11 कट हैं तो टोटल कट हो गए इसके 3 गुने, मतलब 33 कट हो गए। और मेरे भाई एक कट लगाने के वो रुपए लेता है 10, तो टोटल रुपए कितने बन गए, 33 कट लगाने के 10 के हिसाब से 330 रुपए भाई साहब उसके बने। 330 रुपए उसको दो जी, तब बात बनेगी। सर ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। अगर आप 2-3 चीजों को समझ जाओ, एन क्या है, ए क्या है, इसकी मदद से अगर आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यहां तक, अगर आप एन और ए को जान गए तो एन क्या है, एक भुजा से निकाले गए छोटे छोटे घन। अच्छा, ए क्या है, एक भुजा पर कितने कट लगाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है एक बड़े घन को 126 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन के प्राप्त छोटे घनों की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो बड़े घन की भुजा क्या रही होगी। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का फटाक से स्पीड से आंसर करो भाई। हो गया भैया, चलो देखो जल्दी से फटाक से देख डालो। एक बड़े घन को 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, ठीक है सर। तो एन क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, एन क्यू की वैल्यू आ गई 125, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 5। इसका मतलब है एक भुजा से 5 घन निकाले गए हैं छोटे छोटे, और जो विभाजन से मतलब कट करने के बाद में जो छोटे घन मिले हैं ना, उसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले घन की भुजा कितनी थी, सोचिए इस बात को। ऐसा क्वेश्चन तो अभी आपने किया ही है। एक बड़े घन पर अगर आप गौर करें मेरे भाई, तो इसकी एक भुजा से आपने कितने छोटे घन निकाल दिए, 5। तो इससे 5 घन आपने निकाल दिए, और प्रत्येक घन 7 सेंटीमीटर का है, छोटा जो निकला है। तो ये 7 7 सेंटीमीटर के
5 घन मिलकर बड़े वाले घन की भुजा बनाएंगे? यस सर। तो बड़े वाले घन की भुजा कितने सेंटीमीटर की हो गई? 35 सेंटीमीटर की हो गई कि नहीं हो गई? अरे हां या ना? वेरी गुड भाई, सभी ने एकदम सही आंसर दिया इस क्वेश्चन का। अब आइए जी, यहां से आगे की जो कहानी है ना, वो है घनों को रंगने पर आधारित। क्या है? घनों को रंगने पर आधारित है यहां से आगे की कहानी। कि एक घन था छोटा, उसको हमने रंगा, रंगने के बाद में कट किया। तो देखो होगा क्या, वैसे तो मैं यहां से आगे अब कल ही पढ़ाऊंगा वो रंगने वाला, लेकिन फिर भी बेसिक स्ट्रक्चर आपको मैं बता देता हूं क्या होता है, कैसे होता है। ये आपका एक बड़ा घन था, मान लो इसकी सभी फेसों को हमने लाल रंग से रंग दिया। मान लो ये 4 सेंटीमीटर का था। कितने का? 4 सेंटीमीटर का। 4-4 सेंटीमीटर की थी सारी भुजाएं इसकी। हमने क्या किया, हमने इसको लाल रंग से रंग दिया सभी पार्ट्स पर, और फिर हमने इसे 1-1 सेंटीमीटर में कट कर दिया, 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में। तो आपको पता है 4 सेंटीमीटर वाली भुजा को अगर आप 1-1 सेंटीमीटर में कट करोगे तो एक भुजा से 4 छोटे घन मिलेंगे, और 4 छोटे घन मिलेंगे तो कट लगाने पड़ेंगे 3। भाई 4 घन निकालने के लिए किसी भुजा से कट 3 लगते हैं। 3 कट लगाते ही 1 2 3 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गई। यस सर। आइए तो फिर ऐसे ही इस वाली भुजा पर भी 3 कट लगाइए आप, तब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी। हो गई जी साहब, ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड। ऐसे ही आप इस पर 3 कट लगाइए, ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। जी हां सर। अब जब आप इसको छोटे छोटे घनों में डिवाइड कर लेंगे ना, तो आपको यहां से 4 प्रकार के घन मिलेंगे, 4 टाइप के घन मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो ऐसे जिनके 3 फेस कलर्ड होंगे। ठीक है भाई, जिनके 3 फेस कलर्ड होंगे वो कहां पाए जाएंगे? वो पाए जाएंगे कॉर्नर पर, जैसे यहां पर। इसको देखो, इसके 3 फेस कलर्ड हैं, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। तो प्रत्येक कॉर्नर पर, प्रत्येक शीर्ष पर पाए जाएंगे 3 फेस कलर्ड वाले। अच्छा, उसके बाद में आपको 2 फेस कलर्ड वाले मिलेंगे मेरे भाई, जिनके 2 ही फेसों पर रंग पहुंचा होगा। देखो, जितने फेस बाहर की तरफ से दिखेंगे उतने फेस रंगेंगे। तो यहां पर इसके 2 फेस, यहां वाला, ये मिलते हैं भुजाओं के। ये आपका किनारा है ना, ये किनारों के मध्य में मिलते हैं। जैसे ये रहा, इसके 2 साइडें दिख रही हैं, 2 साइडें रंग गई। तो ये 2 भुजा वाले, 2 रंगीन भुजाओं वाले बन गए आपके, जिनकी 2 भुजाएं रंग गई। हर किनारे पर मिलेंगे, जैसे यहां पर हैं ये दोनों, जैसे यहां पर हैं ये दोनों। कैलकुलेट करना सब मैं कल बताऊंगा, ट्रिक भी कल बताऊंगा। ठीक है। अब इसके बाद में आपको मिलेंगे 1 फेस रंगीन वाले, जिनका 1 फेस रंगीन होगा। वो कहां है? वो सर ये रहे, जिनका 1 फेस दिख रहा है, वो होते हैं भुजाओं के बीच में। ठीक है, फेस के बीच में, सतह के बीच में। तो ये रहे भाई साहब, जिनका 1 फेस दिख रहा है उनका 1 फेस रंगेगा। और इसके बाद में होंगे कलरलेस वाले, मतलब जिन पर 0 फेस रंगीन है, किसी भी फेस पर रंग नहीं पहुंचा, वो होंगे अंदर छिपे हुए। इसको सब पूरा खोल दोगे ना, तो अंदर से जो निकल के आएंगे वो। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कि इससे 4 टाइप के कैसे कैसे क्यूब प्राप्त होंगे। ठीक है। अब यहां से आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज टाइम नहीं है। बहुत प्यार से मुझे सब कुछ समझाना है, सारी ट्रिक्स बतानी है इसकी, कि कैसे 1 फेस रंगीन निकाल सकते हो आप ट्रिक से, कैसे 3 फेस रंगीन, कैसे 2 फेस रंगीन, कैसे रंगहीन वाले आप निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब मुलाकात करेंगे कल यहां से आगे के लिए। नमस्कार मेरे दोस्त, हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए।